प्यारे बच्चों, आज हम तुम लोगों के सामने आर.के. मिशन देवघर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड दो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर में इन क्वेश्चंस को आर.के. मिशन देवघर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसलिए अभी तुम लोग एक काम करना कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करना। बने तो भी, ना बने तो भी आगे का वीडियो उसके बाद देखना कि कैसे आर.के. मिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि इस वीडियो को जो बच्चे हैं उनके माता पिता देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने बच्चे के सामने किसी पेपर पर लिख कर दे दें या यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप उनको दें और उन बोलें कि ज़रा सॉल्व करके देखो इसको कि बनता है कि नहीं बनता है। बने तो भी, ना बने तो भी उसके बाद आगे का वीडियो का जो पार्ट है उसको देखना है। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आर.के. मिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, सिलेक्शन ग्रेड के क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जो इन क्वेश्चंस को बनाएगा उनका काफ़ी हाई चांस रहेगा आर.के. मिशन देवघर में सेलेक्ट होने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बिल्ट ऑन इट्स डायगोनल। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन कहीं भी नंबर का यूज इसमें नहीं है। कंसेप्ट जिसके पास होगा बहुत इजीली बना लेगा। आर.के. मिशन देवघर का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके क्वेश्चन की एक खासियत है, बहुत ही ज़्यादा लंबे में बनने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट में बनने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन बनेगा उसी से जिसका दिमाग खुला हुआ है, जिसने चीज़ों को समझा है, जो बनाया उसको समझा है। रटने वाले का आर.के. मिशन देवघर में होना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहता है कि हिंदी में बात करें तो एक स्क्वायर है, उसके एरिया और उस स्क्वायर के डायगोनल पर जो स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया होगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक ही है कि यदि इसका हम फिगर बना सके तो समझो कि आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो गया। फिगर कैसे बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है। ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया चाहिए और कहता है कि एंड अ स्क्वायर बिल्ट ऑन इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है? डायगोनल इसका हुआ ये, या तुम ये भी खींच सकते हो, दोनों में से कोई एक। कहता है कि इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर बना हुआ होना चाहिए। बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाएंगे कि डायगोनल पर स्क्वायर कैसे बनेगा। डायगोनल पर स्क्वायर बनने का मतलब होता है कि इसके डायगोनल को बेस मानते हुए एक स्क्वायर बना देना है। हम इसको यदि बेस मानते हैं तो एक स्क्वायर इसका ऐसे बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। इधर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, किसी साइड बन सकता है। यदि ये फिगर बच्चे ने बना लिया तो समझिए कि आधा से ज़्यादा काम उसका हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसका एरिया और ये जो स्क्वायर बना है इसका, इसी दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले कोई डाटा तो दिया हुआ नहीं है, तो मैथमेटिक्स में ना हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छा टूल है एज्यूम करने का, लेट करने का, सपोज करने का। हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है पहले वाला, इसका जो एक साइड है वो ए। साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के एरिया निकालने के लिए हम लोग को साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। जो फर्स्ट स्क्वायर है, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से। आर.के. मिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही बनना चाहिए। यदि आपने कुछ शॉर्टकट या ट्रिक लगाने की कोशिश की और उससे सॉल्व की तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन बनाने का एकदम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बच्चे का सॉल्यूशन है, बच्चे का एग्जाम है, उसी की तरह सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमने मान लिया ए, सो इट्स एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड जो है उसका स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है ना उसका जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। साइड ए है तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। एक का एरिया तो मिल गया। अब यदि दूसरे का भी एरिया मिल गया तो हम लोग आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरे का एरिया, दूसरे स्क्वायर का एरिया कैसे मिलेगा? जब हमको उसका साइड का पता होगा। तो तुम ध्यान से देखो, बल्कि क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं कि जो दूसरे स्क्वायर का साइड है वो फर्स्ट स्क्वायर का डायगोनल है। तो कहने का मतलब कि यदि पहले स्क्वायर का हमें डायगोनल पता चल जाए तो दूसरे स्क्वायर का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, तुम लोगों को पता होगा। डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका √2a, मतलब ए साइड इंटू √2।
तो √2 इंटू ए, ये हो गया इस डायगोनल का फॉर्मूला। जब यही डायगोनल सेकंड स्क्वायर का साइड है तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, जो इसका साइड है उसका स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और a का स्क्वायर a² होगा। अब हमारे पास दोनों स्क्वायर का एरिया अवेलेबल है। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया a² और दूसरे स्क्वायर का एरिया 2a²। अब हम लोग को इसका चाहिए रेशियो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू a² डिवाइडेड 2a²। अब इसमें एक सवाल आ सकता है कि हम ऊपर किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे। तो याद रखना कि क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है डाटा, रेशियो भी हम लोग उसी सीक्वेंस में निकालते हैं। क्वेश्चन में पहली जो बात की गई है वो इस स्क्वायर की बात की गई है, और जो आगे बात की गई है दूसरे बार वो बात की गई है सेकंड स्क्वायर के बारे में। इसलिए रेशियो भी जो निकलेगा वो फर्स्ट स्क्वायर टू सेकंड स्क्वायर निकलेगा। कहने का मतलब कि फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो रेशियो का फर्स्ट टर्म होगा, और जो सेकंड स्क्वायर का एरिया होगा वो रेशियो का सेकंड टर्म होगा। इसलिए हमने a² अपॉन 2a² लिखा है। a² से a² कट गया, हमारे पास बच गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1:2। ये हमारे पास आ गया जो रिक्वायर्ड आंसर है वही, कि इसका जो रेशियो होगा वो 1:2 का रेशियो होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसको भी देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि पूरा डाटा तो दिया हुआ नहीं है, पेरीमीटर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। इतना सारा साइड है, सिर्फ 2 साइड का लेंथ दिया हुआ है, बाकी इन साइड्स के लेंथ का क्या होगा, पेरीमीटर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। ओके, थोड़ा सा यहाँ नीचे पे कट रहा है, लेकिन हमने बोल रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1:2 है, ठीक है ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये 1:2। फाइन। अब आती है बात इस पर कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग। ध्यान से देखो इस फिगर को, इसका और इसका तो लेंथ दिया हुआ है, बाकी का लेंथ हमें चाहिए। तुम ध्यान से देखो इस फिगर को, हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये जो साइड है, ये वाला साइड, यदि हम इसको ऊपर ले चलें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। इस साइड को भी यदि हम पूरा मूव करें इसके बराबर में तो यहाँ तक तो ये आया, ये साइड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फाइन। अब जरा इस साइड को देखो, इस साइड को यदि हम यहाँ तक इसके सामने मूव करें यहाँ तक तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ तक आएगा। और इस साइड को भी यदि हम यहाँ मूव करें तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इतना तो देखकर अब तक तुम समझ चुके होगे कि ये साइड और ये साइड, इन तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो ठीक इसके सामने अपोजिट साइड जो है इसके बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक यही काम इसके लिए भी करना है। इसको तुम यहाँ ले चलो तो ये साइड, और इसको भी यहाँ ले चलो तो ये साइड, यहाँ से यहाँ करने का मतलब ये 2 साइड और ये 2 साइड, तीनों साइड का जो सम होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये भी होगा 12 सेंटीमीटर। अब आसानी से इसका पेरीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये और ये तीनों साइड मिलके हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में ये साइड, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलके यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर। सम करो, 12 + 12 24, 10 + 10 20, 44 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के सम का डबल हो जाएगा। इन दोनों को सम करोगे 22 सेंटीमीटर आएगा, डबल करोगे 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा कि एक बार के लिए लगा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, लेकिन तुम देखो कि कितने शॉर्ट में दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। इसलिए आरके मिशन के यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तुम बैठने जा रहे हो बेटा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि तुम जो भी पढ़ो उसको अच्छे से समझो, तभी जाकर आरके मिशन में जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के या दूसरे सब्जेक्ट के वो तुमसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए फिर आगे वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।